घने जंगल के किनारे बसे एक अनोखे गांव में माया नाम की एक जिज्ञासु युवा लड़की रहती थी। एक धूप वाले दिन उसकी साहसिक भावना ने उसे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए प्रेरित किया। रिबिट नाम का एक ऊर्जावान मेंढक, लिली नाम का एक प्यारा बिल्ली का बच्चा और चार्ली नाम का एक हंसमुख तोता। उन्होंने एक आनंददायक दोपहर का भोजन पैक किया और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक रोमांचक यात्रा के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे वे हरी भरी हरियाली में गहराई तक गए, चहचहाते पक्षियों, सरसराते पत्तों और दूर दराज के जानवरों की आवाज की जीवंत सिम्फनी के साथ जंगल जीवंत हो उठा। समूह का सामना मोमो नाम के एक शरारती बंदर, एली नामक एक चिंतनशील हाथी और मिलनसार गिलहरियों, स्क्वीकी और नट्टी की एक जोड़ी से हुआ, जो पिकनिक में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच दोस्तों को एक जादुई जगह मिली, जहां टेसा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जंगल के निवासियों के लिए पिकनिक का आयोजन कर रहा था। सभी आकृतियों और आकारों के जानवर एकत्र हुए, अपने अनूठे व्यंजन और कहानियां साझा करने के लिए लेकर आए। माया, रिबिट, लिली और चार्ली के उत्सव में शामिल होते ही माहौल उत्साह से भर गया। जब विभिन्न जानवर कहानियों का आदान प्रदान कर रहे थे और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे, तो पूरे मैदान में हंसी गूंज उठी। खुशी के जश्न के बीच माया ने पर्सी नाम के एक डरपोक पेंगोलिन को अकेले बैठे देखा। पिकनिक की भावना फैलाने के लिए दृढ़ संकल्पित माया अपने दोस्तों के साथ पर्सी के पास पहुंची और उसे अपने समूह में शामिल होने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। शर्मीली लेकिन कृतज्ञ मुस्कान के साथ पर्सी ने स्वीकार कर लिया और दोस्ती का दायरा बढ़ गया। जैसे जैसे दिन चलता गया, माया और उसकी सहेलियों ने अपने जंगल साथियों से बहुमूल्य सबक सीखे। एली हाथी ने धैर्य के बारे में ज्ञान साझा किया, मोमो बंदर ने उन्हें खेल का महत्व सिखाया और टेसा कछुए ने चीजों को धीमी और स्थिर रूप से लेने के महत्व पर जोर दिया। सूरज डूबने लगा, जंगल पर गर्म चमक बिखेरने लगा और दोस्त अपने यादगार दिन को प्रतिबिंबित करने के लिए एकत्र हुए। माया को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी विविधता को अपनाने और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लाए गए अद्वितीय गुणों का जश्न मनाने से पैदा होती है। कृतज्ञ हृदयों से माया, रिबिट, लिली, चार्ली और उनके नए दोस्त जंगल समुदाय को अलविदा कहते हैं। एकता, दयालुता और साझा अनुभवों की खुशी के पाठ पेड़ों के माध्यम से गूंजते हैं, जिससे ग्रामीणों और जंगल के निवासियों के दिलों पर एक अमिट छाप पड़ती है। गांव में माया उस लड़की के रूप में जानी जाने लगी जो जंगल का ज्ञान उनके दरवाजे तक ले आई। उनके साहसिक कार्य की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को विविधता की सुंदरता की सराहना करने और उन लोगों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की प्रेरणा मिली, जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं।